तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो आए हैं CGL 2022 के मेंस के क्वेश्चन पेपर में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही हम एक साथ करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन आए, बहुत आसान क्वेश्चन आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और वो क्वेश्चन है बहुलक का। तो मेरे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों, आपको मैं बता देता हूँ बहुलक क्या होता है। मोड, बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। और मोड का मीनिंग क्या होगा? कोई भी एक रैंडम डेटा होगा, उस रैंडम डेटा में किसी एक डेटा की फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी होगी ना, वही मोड होगा। जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। चलिए तो इसमें देखते हैं किसकी हाई फ्रिक्वेंसी है। तो मेरे को लगता है 27, 27, 27 यही 3 बार आया है, और तो सब मैक्स टू मैक्स 2 बार रिपीट हुए हैं। ये 13 2 बार हुआ है, तो ये कम रह गया ना, क्योंकि 27 3 बार हुआ है। तो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 27। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। इससे अगला करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन आप सभी को पता ही है, आपने पढ़ ही लिया होगा। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम सम करेंगे जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो ये एक डेटा है, इन्हीं को बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोलते हैं इनको? 23, 17, 20, 1 सेकेंड, सॉरी, चलिए 23, 17, 20, 19, 21। तो इनको सम करते हैं तो 9 1 10, 7 3 10, 20 हो जाएगा। 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 2 4 1 5, 2 7 7 3 10, यानी सम तो हमारे पास आ ही गया भाई 100। और इसके साथ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गई जी 5। तो ये टोटल कितना आ गया, मतलब मीन कितना आया? 20। ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये सम आपको मीन निकालना था। मीन तो आई थिंक सबको ही आता है, बहुत आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? व्हाट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डेटा। देख रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैंने आपको बता दिया कि मोड क्या होता है। मोड वही होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। और हिंदी वालों के लिए मोड का मीनिंग होगा बहुलक। क्या होगा? बहुलक। तो बहुलक इसमें देखते हैं, 7 7 7 7 7। देख रहे हो कितनी बार आया 7? तो यही है हमारा मोड। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये थोड़ा बाद में कराऊंगा मैं, ये भी बाद में, हाँ ये करवाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 और माध्यिका 48 है। तो बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। तो बाइलिंगुअल में मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि ये कोई डेटा है, इनका जो मीन है वो कितना है? मीन कितना है? 60 है। मीडियन कितनी है? मीडियन है 60। और हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें इसका फाइंड करना है मोड। तो आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, याद कर लेंगे। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम मोड निकाल सकते हैं। तो मोड कितना हो जाएगा? 3। मीडियन कितनी है हमारे पास? देखो 60। हाँ नहीं, मीडियन ये गलत लिख दिया ना हमने, ये रुकिए 1 मिनट। मीडियन हमारे पास कितनी है? 48 है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, जल्दी में ध्यान नहीं दिया। 48। तो ये कितनी है? 48। तो इसको रखते हैं 48 माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, 2 इंटू, अब मीन कितना है? 60। तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 8 24 2, और ये हो गया 1 4।
ये तो सीधा ही हो गया 120, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 24, तो आंसर हो गया ये हमारा। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी आसान है, बस आपको एक फार्मूला है वही ध्यान में रखना है। ये फार्मूला है, आपको मैं डब्बे में बंद करके बता देता हूँ। ये फार्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारे लिए नया। स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 मिनट रुक जाएं फिर करवाते हैं हम, थोड़ी देर रुक जाएं, मतलब 1 मिनट तो क्या ही रुकोगे आप। मीडियन, चलिए जी आपको मीडियन बता देते हैं। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो बीच में वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मीडियन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो इवन होंगे या ओड होंगे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकते। तो मीडियन निकालेंगे दो टाइप से, इवन के लिए और ओड के लिए। इवन के लिए तो क्या करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओड के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा करेंगे n+1/2 टर्म। आया, आगे आपको समझ में, n+1/2 टर्म आ जाएगी। तो अब देखते हैं हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियन निकालने के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये कितना है, 25 है। आई थिंक दिख नहीं रहा है सही से, मैं लिख देता हूँ 25। तो सबसे छोटा इसमें आई थिंक 25 ही है, 25। फिर इसके बाद 27, इसके बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33, इसके बाद 35, इसके बाद 35। 1 मिनट, चलिए आ गए। 1 मिनट रुकिए, मैं सही से लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा। और ये कितना है आपका, 33 है, ठीक है। तो इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी ओड है। ओड के लिए क्या करते हैं, 7 + 1/2 टर्म जो आएगी वही हमारी मीडियन होगी, यानी 4 टर्म होगी, वही क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। 4 कौन सी है, 1 2 3 4। तो जो 30 है वो हमारी 30 है, वो है 4 टर्म। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मीडियन होगी डेटा की, वो होगी 30। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, जिसमें इवन ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ओड हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, बस ये काफ़ी रहेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो थोड़े बताने के बाद होने वाले थे। पहले मैं मीडियन वाला करवा देता हूँ जो हमने छोड़ा था, ये। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, ओड है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन में दिया गया था मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन। अब पहली बात तो आपको यही पकड़नी है, 11, तो जो फार्मूला है वो ओड का लगेगा, इज 73.2। तो हमें 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन दी गई है वो है 73.2। इफ़ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। चलो मैं आपको ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, 11 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई ना, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको मैंने बताया, क्या बताया कि 11 यानी 11 ये क्या है, ओड। तो इसके लिए क्या होगा, 1, मतलब वही फॉर्मूला होगा ना जो ओड के लिए होता है, n+1/2। ये टर्म ही हमारी मीडियन होगी, यानी ये कौन सी टर्म आ गई, 6 टर्म। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये टर्म है वो हमारी क्या है, मीडियन है। इसके बाद बोल रहा है कि इफ़ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आपने बताया कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे आपको, इधर की ओर बढ़ते जाएंगे सारे के सारे। तो इसने बोला है कि जो लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन है उनमें +3 ऐड करना है। तो ये हैं लार्जेस्ट 5
अब बताइए, क्या मेरे को आपको ये बताइए कि क्या इस मीडियन में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मीडियन में जो हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन, वो लेते हैं इवन और ओड, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें उसके हिसाब से। तो यहाँ पे चाहे कितने भी बढ़ जाएं, ये इससे लार्जेस्ट ही रहेंगी, कम तो हो नहीं सकती। अगर ये कम हो जाए तो भी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये बड़ी हैं और इनमें कुछ जोड़ रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बड़ी होती जाएंगी। तो जो मीडियन की पोजीशन है वो नहीं बदलेगी। तो इसमें क्या होगा, रिमेन्स द सेम एज दैट द ओरिजिनल सेट। तो यही तो राइट आंसर होगा कि जो पहले थी वही रहेगी, क्योंकि अगर इसमें कुछ कम करते तो क्या पता ये ऑब्जर्वेशन कम होती और कुछ ऑब्जर्वेशन इस साइड आ जाती, तो इससे हमारी जो मीडियन है उस पर फ़र्क पड़ जाता। लेकिन हमने जो टॉप 5 जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन थी उन्हीं में ऐड कर दिया, तो इससे हमारी ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन होती है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, मतलब इवन या ऑड प्लेसेस जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई हैं उसके हिसाब से। तो चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, द फाइंड द मोड ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। मैं आपको ये लॉन्ग मेथड से नहीं कराऊंगा, सीधे शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, क्योंकि आई थिंक यही जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है, बोल रहे हैं सारे के सारे कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन था ये, बट मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक, मतलब जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रही होंगी, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की कहाँ है, ये रही 11, और 11 का जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 25 to 30, यही तो है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 11 और उसका क्लास इंटरवल कितना है, 25 to 30। तो जो हमारा मोड मिलेगा हमें वो इसी क्लास इंटरवल के बीच मिलेगा। 35 ये आगे का क्लास इंटरवल हो गया, 30 अलग हो गया, 40.2 है, तो 28.33 है वही इस क्लास इंटरवल के बीच आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देंगे और काफ़ी लोगों से आगे कर देंगे। इसको हम लॉन्ग मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आपको मोड निकालना है और जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसी क्लास इंटरवल में हमारा मोड होगा। तो ऑप्शन की यूज़ करके हम इसको कर सकते थे। चलिए, इसका लॉन्ग मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। मैं एक स्टैटिस्टिक्स की पूरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर होगा, उसमें आप समझ सकते हैं। उसमें हम जितने भी कॉन्टीन्यूस हमारे पास जितने भी कॉन्टीन्यूस डेटा होते हैं उनके पर हम सारे के सारे फॉर्मूला वगैरह सब देखेंगे। जो कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मैं आपको सारी की सारी ये चीज़ें पढ़ा दूंगा एक बार। तो चलिए, एक क्वेश्चन और रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये और कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी वाले छात्रों को मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन विचलन गुणांक SD ऐसे कुछ करके होता है। मेरे को भी एक्चुअल में इसका हिंदी में मीनिंग नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि वेरिएंस होता है वो होता है प्रश्नन, ये होता है विचलन। अब याद आ गया मेरे को, विचलन। तो चलिए, लेकिन मैं आई थिंक मैं प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश में वर्ड ज़्यादा याद रखते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलिए। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले सबसे पहले उस डाटा को देखना पड़ेगा। हमारे पास एक डाटा है 5347। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले उसका हम पहले मीन निकालते हैं और फिर उसका मीन डेविएशन निकालते हैं, और फिर मीन डेविएशन जो आएगा उसका हम स्क्वायर करते हैं और फिर उसका दोबारा उसको ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। फिर जो भी हमारे पास आता है वो वेरिएंस आता है, और जो वेरिएंस आता है उसका हम रूट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम करके देखते हैं, फिर आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीन से निकालना। पहले निकालते हैं मीन सबका, सबको सम कर लेते हैं। तो 7 3 10 और 5 4 9 यानी 19/4। अब मैंने बोला मीन डेविएशन निकालते हैं, मतलब इस जो हमारा मीन आया उसको हर किसी में से घटाते हैं और उसका हम मोड लेंगे।
तो मैं इस प्रोसेस को एक साथ ही करूँगा कि सबको घटा दूंगा। देखो एक साथ 5 माइनस 9/4 और फिर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना होता है। वेरिएंस में हम सबका स्क्वायर कर देते हैं जितने भी आते हैं उनका। पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बाई 1, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है उनका स्क्वायर करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उनको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 माइनस 19/4 दूसरा चेक करते हैं हम। 3 माइनस 19/4 थर्ड देखते हैं। 4 माइनस 19/4 स्क्वायर और लास्ट देखते हैं 7 माइनस 19/4 स्क्वायर। अब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4। तो ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ पे भी हमने देखना मीन निकाला, तब भी तो हमने ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया था। आई थिंक मीन मैंने पहले बता दिया तो आपको समझ आ गया होगा वो। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 4 5 जा 20, 20 में 90 जाएंगे तो 1 और ऊपर स्क्वायर लगाए तो 1/16। आपको आई थिंक आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पॉज करके सोच के फिर देख लीजिए, आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 माइनस 19 यानी 7, ये कितना हो जाएगा? 49/16। अब अगला देखते हैं, ये 4 है और यहाँ से 16 माइनस 19 3 यानी 9/16 प्लस ये हो जाएंगे 28 और 28 में से 19 जाएंगे तो 20 7 बच जाएंगे, यानी ये भी हाँ सही है। 28 में से 19 कम कर रहे हैं ना, तो एक हो जाएगा और 121 हो जाएंगे यहाँ पे ना। नहीं भाई, यहाँ पे 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 ही हो जाएंगे, यानी 81/16। बताओ, घटाने में भी दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, अच्छा करेंगे। फिर जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसको हम डिवाइड करने वाले थे, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 4। चिंता मत करिए, मैं नीचे दूसरे पेन से निकलूँगा। तो इन सबको ऐड करते हैं। तो 16 तो सब में है, तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वालों को ऐड करते हैं। ये देखिए 50 और इसको ये तो हो गए पूरे 50, 49 प्लस 1 50 और ये हो गए, आपको मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, 50। अब ये 9 और 1 ये कितना हो गया? 10 और ये 80 है हमारे पास। और एक तो पहले से 4 था और नीचे से क्या हो गया? 16 आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 140/4 इंटू 16 यहाँ से करते हैं हम। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 ये आ जाएगा 3 और 4 3 12 बच गए 2 और ये आ जाएंगे 35। तो हमारे पास 1 मिनट, हाँ कितना आ गया यहाँ से? ये कितना आ जाएगा हमारे पास? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा अब भी। 35/16। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने क्या निकाल दिया है? वेरिएंस निकाल दिया है। ये जो चीज़ें निकाली हैं ये वेरिएंस है, और अगर वेरिएंस आया उसका अगर रूट कर देते हैं ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यानी अब इसका रूट कर देंगे 35/16। अब आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ खेलना होगा थोड़ा सा। अब 35 किसके आसपास है? यानी 36 के पास। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब आसपास हम पहुंच जाएंगे। और 16 का हो जाएगा 4। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 2। तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और बच जाएंगे 1 4 और 0.8। ये अप्रोक्स में आंसर है, देखिए, क्योंकि ये हमने यहाँ पे करेंगे तो ये मैंने आंसर ऊपर देख लिया था, इसीलिए मैंने अप्रोक्स का आंसर लिख दिया आपके सामने। लेकिन इसका 3/2 कितना होगा? 1.50 आ जाएगा। तो सबसे अप्रोक्स में आंसर यही है। तो आपको ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, उससे
काफ़ी बेहतर कर पाएंगे आप। तो चलिए, आई थिंक जितने भी मेंस में सारे क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करवा दिए, और इसका जल्द ही मैं स्टैटिक्स की पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, और वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैटिक्स की हुई है, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जो भी नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं भाई। थैंक यू।